शहर कायद के हवाले से, जहां पर लुटेरे बिल्कुल आज़ाद घूम रहे हैं, दिन का कोई भी पहर हो, ये लुटेरे ना किसी से खौफ खाते हैं, ना इनको कोई पकड़ने वाला है। आज सुबह भी जब AY न्यूज़ की वैन जिसमें ख़वातीन मौजूद थी, जब वो दफ्तर पहुंचे से बिल्कुल थोड़ी देर पहले ज़रा से मतलब हार्डली 1 मिनट के फासले पर इन ख़वातीन को अभी 1 2 नहीं बल्कि 6 आदमियों के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर मौजूद थे। छोटी गंजवनी बड़ी क्लेशनकोफ से वहाँ गाड़ी रोकी गई। उसके बाद जो ड्राइवर था, ड्राइवर के पास मोबाइल फ़ोन था, उसने कहा मैंने अपना मोबाइल फ़ोन दिया, वॉलेट दिया। उसके बाद जो दीगर ख़वातीन उसके अंदर बैठी हुई थी, 5 ख़वातीन थी, एक ड्राइवर था। तो जो दीगर ख़वातीन थी उनसे भी मोबाइल फ़ोन लिया। जो ड्राइवर है उनका कहना यह है कि कुछ ख़वातीन की जानिब से बाकायदा मज़ाहमत की कोशिश की गई, मतलब ख़वातीन ने यह कहा कि आप हमें क्यों लूट रहे हैं, उनसे कुछ जो है वो रेजिस्टेंस की या मज़ाहमत की कोशिश भी की गई। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि मैंने उनको ये कहा कि आप उनको दे दें सामान, क्योंकि ये गोली चला देंगे। तो इन पट्टी के साथ जो दूसरा रास्ता है जो अभी बैंक चौरंगी की तरफ निकलता है, वहाँ पर भी वो भी बड़ा खतरनाक रास्ता है। जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो अक्सर वहाँ से जाते हैं और वहाँ पे लुटे। अच्छा आसिफ, एक और चीज़ भी है ना कि वहाँ पर जिस किसी को वारदात करनी होगी वो पटरी क्रॉस करके पैदल आके वारदात करके निकल जाएगा, गाड़ी लेके आप उसको फॉलो कर भी नहीं सकते। सीरिया जैसे देश तो बिना बात के ही बदनाम है। पाकिस्तान में असली जो आतंकवाद एकदम सारी हदें पार कर जाता है, वहाँ पहुँच गया है। अब आप देखो, पाकिस्तान में पहले तो जो कहीं भी 6 7 8 10 लौंडे लफाड़ा टाइप के इकट्ठे होते थे तो प्लानिंग होती थी, बातें होती थी कि भाई हमको दिल्ली फतेह करना है, हम जो है कभी ना कभी ऐसा कुछ करेंगे, तैयारी करनी है, हमको ये पाकिस्तानी फ़ौज में जाना है या इसमें जाना है या किसी अलग अलग तरीक़ों से हमें जो है वो दुनिया भर में जितने भी नॉन पाकिस्तानी कंट्रीज़ है वहाँ पर कैसे कुछ भी अपना कांड करने हैं। अब प्लानिंग क्या होती है, जिस टाइप के लौंडे लफाड़े टाइप के होते हैं, अब कहते हैं कि अब देखो पाकिस्तान में ही करना है। पहले जो सोचते थे कि विदेशों में लूटपाट करेंगे, विदेशों में बम ब्लास्ट करेंगे, विदेशों में सब चीज़ करी जाएगी, अब सोचा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर ही है। हालांकि ये सबके लिए बात नहीं है, पर बड़ा आबादी है जो ऐसी सोच रखती है। अब इतना ज़्यादा उसको ट्रेनिंग भी मिल गई बाकायदा किस तरीके से सब कुछ करना है, तो ट्रेनिंग कहाँ बर्बाद जाएगी। अब उन लोगों ने खुद का बिजनेस खोल लिया, अब वो पाकिस्तानियों को ही लूटते फिरते, जहाँ कोई पाकिस्तानी दिख जाता है वहीं पे उसका डाका डाल देते हैं। सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल जो है देश का वो तक भी नहीं बच पा रहा है, तो बाकी लोग क्या ही बचेंगे। और के इलाके नौलखा में बैंक के सामने होने वाली 15 लाख की डकैती का ड्रॉप सीन हो गया। 1500 रुपए के जूतों ने 15 लाख की वारदात बेनकाब कर दी। खुद साख्ता वारदात का मुद्दई ही मुलजिम निकला। आखिर कहानी है क्या, बता रहे हैं उमर याकूब। कहते हैं चोर जितना भी शातिर हो निशानी छोड़ ही जाता है, और एक छोटी सी गलती उसे हवालात पहुंचा देती है। यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी हैं जहाँ के गार्ड्स भी मौजूद होते हैं। उसके बावजूद ये सुबह 6:45 बजे यहाँ पे प्रॉपर नाका लगाया हुआ था। छोटी गंज थी क्योंकि हमारी टीम की 2 ख़वातीन इसमें मौजूद थी और वो लड़कियां अभी तक टेरिफाइड, हॉरिबली टेरिफाइड, देयर इन ट्रॉमा। वो बता रहे थे कितनी बड़ी क्लेशनकोफ वो साथ लेके घूम रहे थे। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्लियर करना कि एक तो रास्ता हमने बताया पटरी की तरफ से कैसे फरार हो सकते हैं, पता होगा कि वहां से अगर कोई पुलिस या कोई और अगर शख्स वहां से आ रहा हो तो दे कैन इजीली दे कुड हैव इन्फॉर्म्ड दिस पीपल। लोग कहते हैं जी कि चलें जी हम किसी ऐसी रास्ते से गुजरते जहाँ पे कोई नहीं था, वीरान रास्ता था, लुट के समझ में आती है। लेकिन एक ऐसी जगह पे गुजरना जहाँ पे कहते हैं कि लिटरली आप दफ्तर के गेट के ऊपर लोग अपने घरों के बाहर के घरों के अंदर भी लुट रहे हैं। आसिफ खान जो हमारे नुमाइंदे हैं, वीरान ही रास्ता है ना, गेट से पहले आप देखिए जरा, बमुश्किल ये वो जगह है, बमुश्किल मतलब आप ये कह सकते थे कि कितने स्टेप्स भी कितने अगर हम कर लेंगे, 150-200 स्टेप्स पे हमारा फिर दफ्तर यहाँ पर आ जाता है। ये वो जगह है कि जहाँ पे आज सुबह ये वारदात हुई है और ये वो जगह है जिसको हम तमाम तर लोग ऑफिस में काम करने वाले जितने भी लोग हैं इसको काफ़ी ज़्यादा सेव कर दानते हैं, क्योंकि हमारे हम समझते हैं हमारे ऑफिस की विसिनिटी में आ जाते हैं। सिर्फ हमारा ऑफिस नहीं है यहाँ पे। देखें, बिल्कुल गिरफ्तारी तो उसमें कोई अमल में नहीं आई क्योंकि वाक़या सुबह 6:45 बजे हुआ है, जिसके बाद हमने पुलिस अफसरान को से रब्ता किया, जिसके बाद पुलिस अफसरान की जानिब से जो है वो इस वाक़े का DIG साउथ की जानिब से नोटिस लिया गया और उसके बाद जो पुलिस मोबाइल्स हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया। लेकिन ताहाल ऐसा मुमकिन नहीं है कि डकैती और उसके 1 घंटे बाद मुलजमान गिरफ्तार कर लेंगे। कराची है, यहाँ पे तो कई दिन गुजर जाते हैं, कई महीनों गुजर जाते हैं। इसी पैटर्न के तहत काफ़ी सारी वारदातें लाहौर में हो चुकी हैं। हालिया वारदात में एक शख्स को डाकुओं ने इसी तरह से उसका ताकुब किया, बैंक से निकलते हुए उससे 10 लाख रुपए छीने और उसको फायरिंग करके कत्ल कर दी। ठीक। जबकि जो दूसरा तरीका वारदात है उसमें यह है कि गाड़ी स्नैच करने के दौरान जो कार लिफ्टर गैंग्स हैं वो गाड़ी में सवार शख्स को भी साथ ही अगवा कर लेते हैं, उस पर टॉर्चर किया जाता है। ये देखें, ये जो पूरा इन्होंने ये लगा के बंद कर दिया है, ये लोहे की बाड़ कहेंगे या इस तरीके से जंगले लगा के।
अच्छा, दूसरी साइड से वो दरमियान में वो जो पुलिया वाला रास्ता है, वो पुल के नीचे से आराम से आपने वारदात की और उसके बाद वहां से निकल के भी आप जा सकते हैं। ये देखें, ये जो है यहाँ से देखें, आराम से आप निकले और उसके बाद राइट साइड पे जाके आप यहाँ से निकल के फरार हो जाएं। तो फरार के रास्ते बहुत हैं, वो मसदूद नहीं है, पुलिस कार्रवाई करने के लिए आएगी भी, ये मोबाइल भी खड़ी हो। तो कुछ देर तक ये जो है वो लूटमार करते रहे और उसके बाद जो है वो मुल्ज़िमान फरार हो गए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये दिखाऊं, इसके साथ साथ ही ये वाक़या पुलिया, जिस तरह आपने पहले कहा कि अगर मुल्ज़िमान यहाँ से वारदात करते हैं तो फ़रार होने के बिल्कुल यहाँ पे रास्ते हैं। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर पुलिस मोबाइल्स खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन इससे पहले तक कोई मोबाइल यहाँ पर नहीं थी और ये पहला वाक़या भी नहीं है। मुतअद्दिद वाक़यात यहाँ पर रोनुमा होते हैं और फिर रास्ते में कहीं उसको छोड़ दिया जाता है। इसमें एक हालिया वारदात में एक खातून को इसी तरह से किडनैप किया गया। ये फेज 5 की बात कर रहे हैं आप, लाहौर की? जी, फेज 5 में खातून से गाड़ी स्नैच की गई और फिर रास्ते में उसको उतार दिया गया। फिर इस तरह से एक पुलिस। अच्छा, वो खातून की गाड़ी वो ले गए थे? जी, गाड़ी वो साथ ले गए थे। वैल्यूएबल्स थे, कुछ मोबाइल फोन था, अमाउंट थी, कैश था, वो सब कुछ साथ ले गए थे। इसमें पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। कि नानाड़ी डाकू ये भूल गए कि वारदात के बाद कपड़े और जूते तब्दील करना थे। बरातन रोड के पैपों का काम करता था, उनका चेक था 15 लाख का, घर में मसला चल रहा था, तो इसकी वजह से मैंने ये प्लान बना के कैश मैंने इन्हें दिया। चाचू ने प्लान बनाया था कि ऐसे मैं बैंक से पैसे लेके आऊँगा, तो फिर आगे तुमने मेरे ऑफिस के पास मेरे से पैसे खींचने हैं। कोई वारदात करेंगे तो वो उनको फॉलो नहीं कर सकती वहाँ से पीछे। और जो इनविजिबल मोबाइल की उन्होंने बात की, तो मुझे ये लगता है कि ये कोई SHO साइट जो हैं उनकी जानिब से कोई हिसार, मेरे ख्याल में कोई इस तरह का इनविजिबल उन्होंने बांधा होगा, वरना अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐसी मोबाइल थी कि जिसको देखते भी रहे और उसके बाद मुल्ज़िमान कार्रवाई करते रहे। जब थाने पहुंचे तो पुलिस की हाजिर दिमागी काम कर गई। वो तमाम तर हुलिया जो हमें CCTV फुटेजेस में नज़र आया, और वो शूज़ स्पेसिफिकली, वो शूज़ और जो कॉलर का भतीजा है वो उसके शूज़ आपस में मैच कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा जो मुद्दई था वो हमारा मुल्ज़िम निकला। मौसूफ ने भतीजे को साथ मिलाया और वारदात का मंसूबा बनाया। लेकिन फरार होने के रास्ते बहुत ज़्यादा, ज़रा दोबारा से रास्ता देखा। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ ये कैसा रास्ता है। हम जब अपने ऑफिस के लिए आते हैं तो हम जब पुल ब्रिज उतर के नीचे आते हैं उसके बाद U-टर्न लेके वापस मुड़ते हैं, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कहते हैं कि अब हम तो सिक्योर हैं, क्योंकि अब हम उस विसिनिटी में एंटर हो गए जिसमें हमारा ऑफिस आ गया है। और एग्जैक्टली ये जिस जगह पे, ये जो गड़ा आप देख रहे हैं ना, इस गड़े से जैसे जब अंदर मुड़ते हैं तो बिल्कुल सीधा हमारे ऑफिस का गेट आपको नजर आ जाता है। लेकिन भाई वहां पे कितने बड़े बड़े ऑफिस हैं, वो वीरान कैसे वो रास्ता हो गया। लेकिन अगलों को भी पता था, उन्होंने प्रॉपर की थी कि किस टाइम यहाँ पे ऑफिस की गाड़ियां आती हैं। तो हमारे नुमाइंदे आसिफ खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है, जरा उनसे मजीद जान लेते हैं। आसिफ, ये जो वाकया हुआ है, अब तो करीब सुबह 6:45 बजे का ये मामला था, अब तकरीबन इसमें 1.25 घंटा हो चुका है। कुछ कोई गिरफ्तारी अमल में आई? क्योंकि यहाँ पे पुलिस तो वाकई कब से, माशरे से काफी देर से खड़ी हुई है। लाहौर के इलाका नौलखा में हुई एक ऐसी ही वारदात। निजी कंपनी के राइडर ने बैंक से 15 लाख कैश निकलवाया। जैसे ही बाहर निकला तो उसे 2 डाकुओं ने लूट लिया। दिन दिहाड़े होने वाली वारदात की इतला पुलिस को मिली तो माहिर तफ्तीशी खोज लगाने पहुंच गए। कुछ फासले पर लगे CCTV कैमरे में डाकुओं का हुलिया नजर आया। देखो, जिस तरीके से बाकायदा से गाड़ियां रोक रोक करके फ़ोन छीने जा रहे हैं और गाड़ियां रोक रोक करके इस तरीके की लूटपाट चल रही है, तो फिर एक तो फ़ोन ऐसी चीज़ है आजकल, आज के टाइम पे, वो भारत हो, पाकिस्तान हो, दुनिया कोई भी क्यों ना हो, लोग कहते हैं कि भाई पैसा ले जाओ, जितना जेब में पैसा है सब पैसा ले जाओ, पर फ़ोन कम से कम छोड़ जाओ। तो यहाँ तो फ़ोन भी छीन लिए जाते हैं, पैसे भी छीन लिए जाते हैं, कई लोगों की तो गाड़ियाँ भी छीन ली जाती हैं। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, हम लोग अभी भी यहाँ पर बैठ करके जितनी भी बातें कर लें अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आप एक बार को सोच करके देखो, एक बार को सोच करके देखो, आप अपने घर से कहीं भी निकलने से पहले 1000 बार सोचो, 1000 बार सोचो, क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर दूर भी जाना है, चलो घूमने फिरने भी नहीं जा रहा है, रोज़ ऑफिस जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, घर वाले भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, सब लोग बाहर मार्केट तो जाना ही पड़ता सामान लेने, उसमें भी आपको डर लगता है कि मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जो मेरा ऑफिस है वहाँ तक जाऊँगा, उसके मैं क्या वापस मैं अपने फ़ोन के साथ और पैसे के साथ मैं आ पाऊँगा? जितना पैसा मैंने पूरे महीने भर में कमाया है, क्या वो मैं शांति से बैंक से अपने घर ला पाऊँगा? इतने बड़े सवाल हैं ये। पाकिस्तानी, आज एक पाकिस्तानी अमूमन वो दिन रात, जैसे हम लोग पहले देखते थे ना, कभी होता था कि कभी भी एकदम से अचानक से फ़ौज आकर के गांव लूट लेते थे, आक्रमण हो जाता था, दिन रात लोग बहुत अलर्ट रहते थे।
उससे भी कई गुना ज़्यादा आज पाकिस्तानी अलर्ट रहते हैं। रात में बेचारे सोते हैं तो डर के मारे सोते हैं कि घर में घुस कर लूटपाट ना हो जाए। बाहर निकलते हैं तो उनको डर लगता है कि चलो बाहर कम से कम लूटपाट भी हो जाए, कम से कम जान तो बच जाए। तो जाने भी जा रही हैं बहुत लोगों की इसमें। अब देखो विक्टिम भी कोई नहीं, और ये तो बोला भी खैर जाता है कि बिना पुलिस की सहमति के, बिना पुलिस के मर्जी के इतना सब कुछ, इतना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो सकता। ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में ही आता है। ये सब के ऊपर माफिया बैठे होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तभी होता है जब सत्ता शासन उसका समर्थन करे, जब उसके ऊपर सरकार का जो है वो हाथ हो। तो जैसा जो जिस वजह से मुल्क बनाया था, जिस जोश के साथ में इन्होंने देश बनाया था, आज उसी के फ़ायदे देख रहे हैं। जिस दिन रात अपनी पब्लिक को, अपने नौजवानों को, भीड़ को बचपने से ही 8-10 साल की उम्र से ही रेडिकलाइज करना चालू कर दिया था कि तुमको तो ये करना है, उसको बगैर ट्रेनिंग देनी चालू कर दी थी आपने बहुत बड़ी आबादी को। अब वो ट्रेनिंग लेकर के कहाँ जाए? कोई आपने उसको स्किल तो सिखाई नहीं, कोई आपको उसने डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, मेडिकल ये सब तो कुछ बनाया नहीं। उसको बनाया था आपने गुंडा, आपने बनाया था उसको आतंकवादी की सोचा हम दूसरे देशों में करेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, वो आप ही के देश में उल्टा हो गया।